दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पाठशाला स्कॉलर्स में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का प्री रिक्विजिट और फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म कर लिया था। तो अब बारी है एक्सरसाइज 2.2 की। इस एक्सरसाइज में हमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। पहले टाइप का क्वेश्चन होगा, एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसके हमें जीरोस फाइंड आउट करने होंगे और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स वेरीफाई करना होगा। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया होगा और हमें पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करना है और आसानी से कैसे सॉल्व करना है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसमें कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स है। तो 1 बाय 1 हम हर एक पार्ट करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं एक्सरसाइज 2.2। इस पे है, पहला क्वेश्चन है इसमें जो है x² माइनस 2x माइनस 8 है, वो भी लिख लेते हैं x² माइनस 2x माइनस 8। अब इस पॉलिनोमियल में हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। मिडिल टर्म फैक्टर के लिए इसको लेना पड़ता है कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को। इससे पता चलता है हमें -4 और +2 का करना है, विच इज और x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और x माइनस x ले लिया कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पे भी x माइनस 4 प्लस 2 और 2 8 सही है इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2। मिडिल टर्म से हमें x की दो वैल्यूज़ मिली। इन दो वैल्यूज़ में से हमें ये बोलते हैं इनके ज़ीरोज़। पहला ज़ीरो है 4 और दूसरा ज़ीरो है -2। तो पहले ज़ीरो को हम लेंगे अल्फ़ा और दूसरे को लेते हैं हम बीटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बताता है हमें कि फाइंड आउट द जीरोस, तो जीरोस हमने निकाल लिए। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको प्री रिक्विजिट में फॉर्मूला बताया था। आप प्री रिक्विजिट वीडियो के लिए देख सकते हैं, ऊपर कार्ड्स में चल रहा होगा। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। यहाँ पे बी बाई ए नहीं लिख के हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। सी बाई ए नहीं लिख के हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अभी जल्दी से ये वाला सॉल्व कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए रिलेशनशिप। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 4 प्लस -2, 4 -2 2 आता है। अब हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ -x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2। तो माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो ये आता है 2। तो मतलब ये हो गया हमारा सम ऑफ जीरोस वेरीफाई, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट करना है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4 इंटू -2 -8 आता है। अब हमें देखना है कांस्टेंट टर्म क्या है, -8 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1। तो वो भी आता है -8। तो दोनों सेम आ गया है। इसका मतलब हमने सम ऑफ द जीरोस का रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया और प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर लिया। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो है 4s² माइनस 4s प्लस 1। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म करना है। मिडिल टर्म करने के लिए हमें पहले क्या लेना है, 4, सो 2 2। तो अब और 4s² माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 ले लिया तो -1 लेना पड़ेगा। सो माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ओके। अब आएगा हमें 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0।
तो 2s माइनस 1 0, 2s 1, s इज 1/2। एक और s भी क्या निकलेगा 1/2, क्योंकि दोनों सेम हैं। तो हमारे दोनों जीरोज यहाँ पे सेम आ रहे हैं। अब हमको क्या लेना पड़ेगा, पहला जीरो अल्फा विच इज़ 1/2, दूसरा जीरो बीटा विच इज़ ऑल्सो 1/2। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 1। 1/2 प्लस 1/2 हाफ प्लस हाफ 1 होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा यहाँ पे, x नहीं, यहाँ पे s होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ s है -4, तो यहाँ पे हमने -4 ले लिया, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर क्या है कोएफिशिएंट 4, सो यहाँ पे 4 लिख लिया, तो 4/4 1। ये हमारा हो गया वेरीफाई रिलेशनशिप। अब होगा हमें, अब करना होगा अल्फा इंटू बीटा विच इज 1/2 इंटू 1/2 1/4। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए कांस्टेंट टर्म लेना होगा विच इज 1 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर क्या है 1/4। तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट में, क्वेश्चन 1 थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 6x² - 3 - 7x। अब इसको करने के लिए हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर फॉर्म में अरेंज नहीं है, तो इसको हम पहले प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लेंगे। 6x² - 7x - 3। अब हमने जब प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लिया है, इसको हम मिडिल टर्म करेंगे। 6 3 = 18, 9 और 2 और प्लस 2x - 3 ऐसे आएगा इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या कॉमन जा सकता है, 3x कॉमन जा सकता है, 3x कॉमन ले लिया तो 2x रहा -3, और क्या है यहाँ से भी 2x - 3 कॉमन ले लिया तो +1 बचा, और 2x - 3 और 3x + 1। अब इनको 0 से इक्वेट करेंगे हम, 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। एक और 0, 3x + 1 = 0, 3x = -1, x = -1/3। सेम वे फर्स्ट 0 को हम लेंगे 3/2, सेकेंड 0 को बीटा लेंगे -1/3। अब हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है, अल्फा प्लस बीटा विच इज 3/2 प्लस -1/3 which is 3/2 - 1/3 7/6। अब ये 7/6 हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास यहाँ पे -7, माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 6, तो यहाँ पे आ गया 7/6। ये फर्स्ट रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। नेक्स्ट वाला करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन, 3/2 इंटू -1/3, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, आंसर है -1/2। इसको प्रूफ करने के लिए कांस्टेंट टर्म लेंगे, क्या है -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² विच इज 6, यहाँ पे भी कट होगा 2, सो -1/2। तो दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप भी प्रूफ हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं, 4u² + 8u। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u = 0। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें मिडिल टर्म करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, हम 4u को कॉमन ले लेंगे, और 4u कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, u + 2 ऐसा आएगा हमारा। तो ये इसको इक्वेट करना है 0 से, और इसको इक्वेट करना है 0 से, अलग अलग। सो 4u = 0, u = 0/4 which is 0, u + 2 = 0, u = -2। तो हम फिर से लेंगे अल्फा = 0, बीटा = -2। अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, 0 + -2, -2 आएगा, कोएफिशिएंट माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ u है 8 डिवाइडेड बाई
कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर वो है 4, तो 2 आ रहा है -2। ये रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू -2 होता है 0। कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं 0, सो 0 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर विच इज 4, तो 0/4 होता है 0। तो ये भी रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 5th पार्ट, t² - 15। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं पहले, t² - 15 = 0। अब इसको अगर हम नज़दीकी से देखें तो हमें पता चलता है कि ये a² - b² के फॉर्म में है। वो कैसे? t² - √15 होल स्क्वायर। तो इसे पता ही है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b। इन दोनों को अलग अलग से अगर हम 0 से इक्वेट करें तो हमें 2 zeros मिल जाएंगे। तो t + √15 = 0, t = -√15, t - √15 = 0, t = √15। तो यहाँ पे हमारे पास 2 zeros आ गए हैं। तो यहाँ पे हम अल्फा लेंगे -√15, बीटा लेंगे √15। अब हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है। तो अल्फा + बीटा = -√15 + √15 होता है 0 = माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t, वो क्या था 0, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ t² 1, वो आता है 0। नेक्स्ट करना है अल्फा इंटू बीटा विच इज -√15 इंटू √15। तो माइनस इंटू प्लस माइनस आता है, √15 इंटू √15 15 विच इज इक्वल्स टू c/a। c क्या था यहाँ पे -15 डिवाइडेड बाई a क्या था कोएफिशिएंट ऑफ t² 1 विच इज -15। तो ये रिलेशनशिप भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, 3x² - x - 4। इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 3x² - x - 4 = 0। अब इसको मिडिल टर्म करना है हमें, 12 2 6 2 3। अब इसको क्या करना है 4 और 3, सो 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। और यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, x ही कॉमन जा सकता है, सो x ले लेंगे कॉमन, 3x - 4, यहाँ पे भी 3x - 4 ले लेंगे तो +1 बचेगा = 0। और 3x - 4 एंड x + 1 = 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे, 3x - 4 = 0, 3x = 4, x = 4/3। अब आएगा हमें x + 1 को इक्वेट करना है, तो x + 1 = 0, x = -1। अब हमें क्या लेना है, अल्फा = 4/3, बीटा = -1। अब अल्फा प्लस बीटा = 4/3 + -1, 4/3 - 1, 3 यहाँ पे ले लिया हमने, 4 - 3 तो आता है 1/3। अब हमें रिलेशनशिप प्रूव करना है, तो माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x जो होता है माइनस इंटू -1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² वो होता है 3, सो 1/3। ये रिलेशनशिप प्रूव हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन वाला करेंगे, अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू -1, सो -4/3। इसके बाद इसको प्रूव करना है हमें, तो वो कैसे करेंगे, कांस्टेंट टर्म विच इज -4 डिवाइडेड बाय 3, ये डायरेक्टली आ गया। तो ये भी रिलेशन हमारा प्रूव हो गया। तो इससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। इस क्वेश्चन में भी 6 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ऑफ जीरोस, और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/4 -1। अब हमें देखना है कि 1/4 क्या है, सम दिया है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4, और अल्फा बीटा दिया है
-1। अब इससे हमें देखना है कि हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया था मैंने, जो कि अगर आपने मेरे प्री रिक्विजिट वीडियो को देखा होगा तो आपको याद होगा। अगर आपको प्री रिक्विजिट का वीडियो नहीं मिल रहा हो मेरे चैनल में तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए इस वीडियो के, मैंने लिंक दिया रखा है। तो अब हम फॉर्मूला को फिर से लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में हमें लिखना है। पॉलिनोमियल का फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और ये है पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा क्या है दिया है हमें 1/4 विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है -1 विच इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो इससे हमें पता चलता है, अगर हम पहले वाले को देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 1। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इसमें हमें डिनोमिनेटर डायरेक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ से पता चल गया है कि a की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसमें भी अगर a की वैल्यू 4 लानी हो तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से ऊपर, तो उससे हमें a की वैल्यू सेम आ रही है। याद रखिएगा a की वैल्यू डिफरेंट नहीं आ सकती, क्योंकि हम पॉलिनोमियल एक ही बना रहे हैं। एक पॉलिनोमियल में 2 a की वैल्यूज नहीं हो सकती। तो जहां पे भी आपको a की वैल्यू मिल रही है, दूसरे इक्वेशन में भी उसी a की वैल्यू लाने के लिए आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल्स टू 4 माइनस बी इक्वल्स टू 1 और c इक्वल्स टू -4। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -4। अब जब हमें a, b और c की वैल्यूज मिल गई है तो हम इस इक्वेशन को यूज करके पॉलिनोमियल बना सकते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की जगह 4 डालेंगे, 4x² प्लस b की जगह -1 डालेंगे, -1x प्लस c की जगह -4 डालेंगे इक्वल्स टू 0। अब हमारा फाइनल पॉलिनोमियल क्या आता है, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये है फर्स्ट पार्ट। अगर आपको समझने में थोड़ा भी मुश्किल हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है √2 और 1/3। इस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं, √2 1/3। अब अल्फा प्लस बीटा हम लेंगे √2 और अल्फा बीटा लेंगे 1/3। इसके बाद हम इक्वेशन लिख लेंगे, मतलब जो पॉलिनोमियल का फॉर्म है, जिस फॉर्म में हमें पॉलिनोमियल बनाना है वो लिख लेंगे, जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम 2 फार्मूलाज लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब जब ये 2 मिल गया, अब हमारे लिए आसान हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एंड देन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू सी बाई ए। अब आप यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो रहा था, a की वैल्यू ऊपर मिल रही थी। अब इसमें देखिए a की वैल्यू हमें डायरेक्टली डिनोमिनेटर में कहाँ मिल रहा है, 3, मतलब डिनोमिनेटर में डायरेक्टली इसमें मिल रहा है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखें तो a की वैल्यू डायरेक्टली डिनोमिनेटर में नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड बाई 3 करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करना होगा। इससे क्या होगा, a की वैल्यू इस इक्वेशन में भी सेम हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ऐसा करने से आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, a इक्वल्स टू 3 माइनस b इक्वल्स टू 3√2, c इक्वल्स टू 1। अब हमेशा याद रखना, जो एक पॉलिनोमियल बनेगा उसमें a की वैल्यू 2 डिफरेंट वैल्यूज नहीं आ सकती। तो हमें ऐसा इक्वेशन में ऐसे वैल्यूज लगाने होंगे जहां की a की वैल्यू सेम आए। सेम यहाँ पे देखिए नहीं आ रही थी, तो आने के लिए सेम लाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो हमें ऐसे आंसर्स आ गए। तो a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -3√2, c इक्वल्स टू 1। अब हम इन वैल्यूज को इस वाले पॉलिनोमियल के फॉर्म में डालेंगे। सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। a की जगह क्या डालेंगे, 3, x² प्लस -3√2 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और 3x² -3√2x
प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फाइनल पॉलिनोमियल जो कि हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 0,√5। अब हम क्वेश्चन को लिख लेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन 0,√5। अब हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5। उसके बाद हम पॉलिनोमियल का फॉर्म लिख लेंगे, विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हम दो फॉर्मूला लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल्स टू √5 इक्वल्स टू c बाई ए। अब यहाँ पे देखिए दोनों में हमें डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा। जब दोनों में नहीं दिख रहा तो दोनों में 1 ही होगा। ये आ गया हमारा a, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। तो जल्दी से लिख लेते हैं, a की वैल्यू 1 माइनस b की वैल्यू 0, तो b की वैल्यू क्या होगी 0 ही, और c है √5। जब हमें ये मिल गए तो हम इस फॉर्म में डालेंगे ताकि हमें पॉलिनोमियल मिल जाए जल्दी से। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a की जगह क्या डालेंगे 1, x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इक्वल्स टू 0, और x² प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा 1,1। तो पहले फोर्थ क्वेश्चन हम लिख लेते हैं नोटबुक में। तो फोर्थ क्वेश्चन है 1,1। सेम प्रोसीजर है, बहुत ही आसान है। अगर आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे लगातार तो आपको वो फ्लो आ जाएगा, जल्दी जल्दी कर सकते हैं आप। तो अल्फा प्लस बीटा होगा 1, अल्फा बीटा भी होगा 1। अब हम फॉर्म लिख लेंगे पॉलिनोमियल का, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब दो फॉर्मूलाज है वो लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू c बाई ए। अब हमें a, b और c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होंगी। अब देखिए हमें यहाँ पे भी डिनोमिनेटर नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या लिखना होगा, a की वैल्यू होगी 1, b की है -1 और c की है 1। अब हम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, a की वैल्यू है 1, माइनस b इक्वल्स टू 1, सो b हुआ -1, और c की वैल्यू है 1। अब इन वैल्यूज को हमें इस फॉर्मूला में डालना है। तो a की जगह क्या डालेंगे 1 x² प्लस b की जगह -1 x प्लस c की जगह 1 इक्वल्स टू 0, और x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व। आपको अगर कहीं भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, आपके डाउट्स को समझने में मैं मदद करूंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। -1/4, 1/4। ये है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। लिख लेते हैं हम -1/4, 1/4। अब हमें क्या करना है, इनको जीरोस के फॉर्म में लिखना है, मतलब इक्वेशन में। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/4। अब फॉर्म लिख लेना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4 इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू c बाई ए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो a की वैल्यू दोनों सेम है, मतलब a की वैल्यू है 4, उसके बाद b की वैल्यू भी मिल गई c की। जल्दी से लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 4 माइनस b इक्वल्स टू -1, तो b 1 ही होगा, c इक्वल्स टू 1। अब इन वैल्यूज को हमें इस फॉर्म में डालना है। तो a की जगह 4 डालेंगे, 4x² प्लस b की जगह 1x प्लस c की जगह भी 1 इक्वल्स टू 0, और 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन में, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो है 4,1। इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में लिख लेते हैं 4,1। अब क्या लेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब क्या करेंगे, इसमें हम फॉर्म लिख लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू माइनस b बाई ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू c बाई ए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो जब डिनोमिनेटर नहीं रहता, मैंने बताया आपको 1 लेना है डिनोमिनेटर में। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी, सेम a 1 है,
और माइनस बी इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 4 है और सी इक्वल्स टू क्या है 1। तो हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज को जल्दी से इसमें डाल देंगे। ए की जगह 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 4x प्लस सी की जगह 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये है हमारा फाइनल पॉलिनोमियल। अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो समझने में तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।